हरे कृष्णा। तो कई बार लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वो तो होकर रहेगा। भगवान ने भाग्य के द्वारा सब कुछ निश्चित कर लिया है, तो कार्य करने की जरूरत क्या है। तो इस संसार में दो तरह के सिद्धांत को मानने वाले लोग होते हैं। पहले हैं कर्मवादी, जो यह मानते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता है, सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, हम अपना भाग्य स्वयं बना सकते हैं। जबकि दूसरे होते हैं भाग्यवादी, जो यह कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा, वह तो निश्चित है, इसीलिए कार्य करने की क्या आवश्यकता है। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। कई बार अनेक प्रयास करने के पश्चात भी हमें सफलता हासिल नहीं होती है। ऐसे में जो कर्मवादी हैं वो हताश या निराश हो जाते हैं, जबकि इसके विपरीत जो भाग्यवादी हैं वह केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहते हुए वह आलसी और अकर्मठ हो जाते हैं। वास्तविक रूप में अगर परिणाम की बात कहें तो कोई भी परिणाम तीन कारकों पर निर्भर करता है। पहला है कार्य, दूसरा है भाग्य, तीसरा है समय। यह तीनों का समन्वय वास्तविक रूप में किसी भी परिणाम के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो पहला कारक है कार्य। कार्य मतलब कर्म, यह हमारे हाथ में है। तो हमें चाहिए कि हम अपना 100% योगदान या प्रयास करते रहें। हाँ, लेकिन अगर उस कार्य में अगर कुछ प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होते हैं तो हमें निराश नहीं होना है। दूसरा है भाग्य। भाग्य वह है जो कि पूर्वकृत कर्मों के परिणाम है। तो भाग्य स्वरूप कई बार हमें कुछ अनुकूल और कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि परिस्थितियां भाग्यवश कुछ निश्चित हो जाती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में हम क्या कार्य करेंगे वह निश्चित नहीं है। इसका मतलब है कि अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में हम किसी भी तरह का डिसीजन लेने के लिए हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। भगवान यह स्वतंत्रता हमसे नहीं छीनते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि महाभारत में पांडवों के जीवन में भाग्यवश अनेकों अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आई। तो जब प्रतिकूल परिस्थिति आई तो वह केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहे, या कई बार अनेकों प्रयासों के परिणाम स्वरूप भी जब प्रतिकूल परिस्थिति आई तो वह निराश नहीं हुए। तो यह बात हमें समझनी है। और तीसरा कारक है समय। समय बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। कई बार हम देखते हैं कि कुछ कार्य के परिणाम हमें तुरंत मिलते हैं और कुछ कार्य के परिणाम आने में दिन, महीने, समय और सालों लग जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ कार्यों के परिणाम प्राप्त करने में जीवन भी लग सकते हैं। तो कई बार हम यह उसी प्रकार से है जैसे कि कोई बीज आप बोइए और उस बीज को बोने पर कुछ पौधे कुछ महीनों में या कुछ दिनों में और कुछ को आने में सालों साल लग जाते हैं। तो कई बार लोग यह प्रश्न करते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। कोई यानी हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं लेकिन फिर भी परिणाम हमें अच्छे नहीं मिल रहे हैं, और वह व्यक्ति अच्छा कार्य नहीं कर रहा है फिर भी परिणाम अच्छे हैं। वास्तविक रूप में यह सही नहीं है। अगर अभी किसी को अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं तो यह उसके पूर्वकृत अच्छे कर्मों का परिणाम है, और अगर किसी को बुरे परिणाम अभी प्राप्त हो रहे हैं तो वह उसके पूर्वकृत बुरे कर्मों का परिणाम है। लेकिन इस बात में कोई संशय नहीं है कि अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होगा, बस इसमें समय का। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी परिणाम को प्राप्त करने में यह तीनों कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला है कि यह जो भाग्य के द्वारा कुछ स्थिति या परिस्थिति प्राप्त है जो निश्चित है, लेकिन उस निश्चित स्थिति परिस्थिति में हमारे द्वारा किया गया कार्य या जो कर्म है वह स्वतंत्र है, हम उसको करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं। और तीसरा समय, कुछ समय के पश्चात
हमें परिणाम प्राप्त होंगे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है इसे समझना। तो वास्तव में देखा जाए तो जो सफलता है, सफलता केवल प्राप्त करने का नाम नहीं है। सफलता उस चीज में है कि हम अपना 100% देते रहें, शास्त्रोचित कार्य करते रहें। भगवान भगवत गीता में भी यह बात कहते हैं, सुख दिखो समाकृत्यो लाभा लाभो जया जयो। इस सुख और दुख में समान बने रहने का। साथ ही साथ भगवान जो है यह भी बात कहते हैं, तान तितिक्षस्व भारत। कई बार शीतोष्ण सुख दुखदाहा कि यह सर्दी और गर्मी की तरह सुख और दुख जो आते जाते रहेंगे, तो कई बार हमें सहन करना भी पड़ता है। तो सफलता जो है वह केवल प्राप्त करने का नहीं है नाम, सफलता है कि 100% हम अपना कार्य करते रहें, अपना प्रयास करते रहें, इसी में हमारी सफलता है। हरे कृष्ण।